569। इसके अंदर कुछ लाइनें इंग्लिश के अंदर हम कर रहे थे, हिंदी की तो हो गई थी ये, इल्यूमिन माइंड की। इंग्लिश की मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश का पेज है 568। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? द इल्यूमिन माइंड ब्रिंग्स इन ए स्टिल ग्रेटर कॉन्शियसनेस through a truth sight and truth light and its seeing and seizing power। आलोकित मन आता है तो वो क्या करता है? जो पहले उच्चतर मन था उससे भी ग्रेटर कॉन्शियसनेस लेके आता है। किसके द्वारा या किसके माध्यम से? ट्रुथ साइट और पश्यंती जैसे बुद्धि या पश्यंती वाक, ये कुछ सिद्धियां हैं जो सीधे सत्य तक जा टकराती हैं। ये सामान्य चीजें नहीं हैं, यदा कदा देखने को मिलती हैं ये। तो ये इल्यूमिन माइंड है, ये चीज ले आता है, ट्रुथ साइट और ट्रुथ लाइट, और उसकी देखने और हस्तगत करने की शक्ति। देख के ये नहीं कि खाली मैंने देख ही लिया, मैं उसको सीज कर सकता हूं। इट कैन इफेक्ट ए मोर पावरफुल एंड डायनेमिक इंटीग्रेशन। ये डायनेमिक इंटीग्रेशन साधित कर सकता है। इंटीग्रेशन है डायनेमिक हो, इंटीग्रेशन मतलब समन्वय साधते हो आप, पर ये डायनेमिक है। चार जने हैं मिलके तो रह रहे हैं, इंटीग्रेटेड तरीके से रह रहे हैं, पर ये तो डायनेमिक तरीके से हैं। डायनेमिक मतलब ये तो पूरा जोश के साथ, मतलब सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। मिलना एक चीज है, पर डायनेमिक इंटीग्रेशन, मोर पावरफुल एंड डायनेमिक इंटीग्रेशन, इट इल्यूमिन्स द थॉट माइंड। विचार मन को इल्यूमिन कर देता है ये, क्योंकि नाम ही इसका इल्यूमिन माइंड है। किसके किससे? विथ ए डायरेक्ट इनर विजन। प्रत्यक्ष आपको जो है डायरेक्ट, अभी तो कोई खबर आ रही है, अब आप सोच रहे हो हाँ ये आई थी ना न्यूज चैनल के अंदर, पर वही आप 10 चैनल के ऊपर एक ही न्यूज को देखोगे तो आप ये कहोगे ये कह क्या रहे हैं। अच्छा, दूसरा व्यक्ति वहां उस घटना स्थल के ऊपर भी हो, पर गहरी उसको समझ नहीं हो, तो आप क्या देख लोगे? उसकी बजाय अगर समझदार व्यक्ति है और उस पूरी घटनाक्रम को देख के आपको ब्रीफ करता है सही दृष्टिकोण से, तो उससे बेटर समझोगे आप। और एक डायरेक्ट आपको इनर विजन है, तो आपने स्पष्ट रूप से सारी चीजों को देख लिया। ये हम बातें जरूर कर रहे हैं, रियलिस्टिक स्टेज हमारी तो वर्तमान में उसको अगर देखें तो ये लगता है भाई ये तो चर्चा परिचर्चा के क्रम में ऐसे लगता है कि सामान्य सी चीजें हैं ये, क्योंकि विचार से हम देख रहे हैं ना ये। एंड इंस्पिरेशन, डायरेक्ट इनर विजन लेके आ जाता है ये। और इंस्पिरेशन ब्रिंग्स ए स्पिरिचुअल साइट इनटू द हार्ट, ये हम बात कर रहे थे। हृदय के अंदर स्पिरिचुअल साइट लेके आता है ये, एंड ए स्पिरिचुअल लाइट एंड एनर्जी इनटू इट्स फीलिंग एंड इमोशन। सीधे दृष्टि ले आएगा और इंस्पिरेशन ले आएगा, एक स्पिरिचुअल साइट ले आएगा इनटू द हार्ट। अभी जो ह्यूमन हार्ट है वो तो कितनी चीजों के पीछे है, कितना दूषित है। ह्यूमन हार्ट को देखो तो जो बैकग्राउंड रहा या जिस तरीके की चीज रही, ये स्पिरिचुअल साइट लेके आता है हार्ट के अंदर। तो ट्रुथ के बारे में हमने क्या इसमें पढ़ा था वेद के अंदर? इंस्पिरेशन आती है आपके हार्ट के अंदर, कोई चीज है वो उसको पकड़ लेती है। हार्ट के अंदर पकड़ने के बाद माइंड में उसका स्वरूप आता है, बाद में आता है, वो उसको फॉर्मुलेट करता है। पहले तो हार्ट में आ जाती है कोई चीज, माइंड उसको पूरा फॉर्मुलेट नहीं कर पाता।
जो भी छवि कोई किसी चीज की हार्ट में पहले आ जाती है। अब इतना ही अपन कह सकते हैं, बाकी तो और यही कवि बना देती है किसी को। आपके हार्ट में कोई चीज आती है, डीप डाउन ए स्पिरिचुअल साइट इनटू द हार्ट, आध्यात्मिक दृष्टि एंड ए स्पिरिचुअल लाइट एंड एनर्जी, आध्यात्मिक प्रकाश और ऊर्जा, इनटू इट्स फीलिंग एंड इमोशन। उसका जो फीलिंग और इमोशन है, अभी तो हार्ट की फीलिंग और इमोशन तो वो तो नीचे मैटर की तरफ बहुत ज्यादा ग्रेविटेटेड हैं। अभी हम कह जरूर रहे हैं, एक्चुअल स्थिति तो कुछ है सो ही है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए ये कोई, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये तो उस समय कोलोसल प्योरिटी थी, मतलब जबरदस्त प्योरिटी थी ऋषियों के अंदर, तब वो धारण कर पाए। इस डे और एज के अंदर कहाँ ये शक्ति बची है। तो ये आ जाती है आपके हार्ट के अंदर, और स्पिरिचुअल लाइट और एनर्जी, जहां कोई भी चीज डेविएट नहीं कर सके, आपको दूषित नहीं कर सके। अभी तो शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। यही आपके अंदर फैकल्टीज हों और वो सीधी माँ की ओर बहे, उनके कार्य की ओर बहे, तो ये इमोशन तो हम जानते ही नहीं। सच्ची फीलिंग, सच्चे इमोशंस भरत जी के, लक्ष्मण जी के, आप जो वो बातें करो उन, वो तो बहते ही नहीं। वो हम बातें जरूर कर लो, जैसे समर्पण। अब श्री अरबिंदो ने कहा कि भाई, इंफीरियर देखते हुए भी मैंने एक गुरु अपनाया, क्योंकि भीतर से कोई चीज थी। और निर्विवाद समर्पण, उनके गुरु कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा कभी। और वो कोई ऐसी हर कोई थोड़ी थे। अरे भाई, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, उस लाइन के व्यक्ति थे, तो वो जानते थे समर्पण, भी लोगों को, पद्धतियों को, कि समर्पण क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो उस मार्ग के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मैंने कभी समर्पण देखा ही नहीं। तो श्री अरबिंदो को जो ट्रांसम्यूटिंग एक्सपीरियंसेस हुए उस समर्पण के कारण, गुरु उनको फॉलो ही नहीं कर पाए कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि अब आपकी भीतर की वाणी आप फॉलो कीजिए। अच्छा, जब माँ आई, तो श्री अरबिंदो ने कहा पहली बार ये पता चला कि वेरी फिजिकल स्टफ तक कोई इतना निशेष रूप से समर्पित कर सकता है, ये ह्यूमनली पॉसिबल है, ये पहली बार पता चला। तो माँ ने अलग से क्या कर दिया होगा। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको कहा भी जाए कि फॉर्मुलेट करो, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये स्पिरिचुअल साइट आ जाती है हार्ट के अंदर, और स्पिरिचुअल लाइट और एनर्जी आ जाती है इनटू इट्स फीलिंग एंड इमोशन। अभी इमोशन किस चीज से उठता है, ये तो उसमें योगिक साधन में भी हम पढ़ के गए हैं। नो चेष्टा, ओनली विल। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझेंगे हम, तो इसमें ये पता चलेगा भी अभी तो आधार ही नहीं है। नहीं तो फिर इतने वर्णन की जरूरत ही क्या थी। अगर ये हम इसको कंसीव ही कर पा रहे हो तो कर भी पाएंगे। पर ये चीज कुछ दूसरी है, इन शब्दों से हम जो अर्थ लगाते हैं वो नहीं है ये। जैसे गीता यज्ञ तप और दान की बात करती है, उसके जो सामान्य अर्थ इवन आपके बेस्ट जो थिंकर्स हैं वो लगाते हैं, श्री अरबिंदो बताते हैं पहली बार कि ये इसके अर्थ है। तो इमोशन और फीलिंग, इसकी प्योरिटी, माँ की प्रेयर्स देखो आप, एक्चुअल में उसको आपकी उसकी क्या प्योरिटी है, तो पता चलेगा ये फीलिंग और इमोशन भी। पर उसके लिए हार्ट किस तरीके का चाहिए। इम्पार्ट्स टू द लाइफ फोर्स ए स्पिरिचुअल अर्ज। और आपकी प्राणिक ऊर्जा जो है, ये हम बात कर रहे थे, प्राणिक ऊर्जा जो उस समय बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपका माइंड जो है उधर चलेगा, तो वो एक मनीषी बन जाएगा, एक सेज बन जाएगा, एक सेंट बन जाएगा। लाइफ पावर चलेगी तो क्या करेगी। इसके अंदर ये जो स्पिरिचुअल साइट है, ये लाके और लाइफ
फोर्स है उसको स्पिरिचुअल अर्ज दे देता है। मतलब जीवन में अभी आपकी एनर्जी एक दिन भी आप कंसंट्रेटेड थोड़ी रह सकते हो कि पूरे टाइम ना, कि पूरे समय उसी वातावरण में हो और एकदम, और उसमें भी उत्साह बनाए रख रहे हो। होता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि लाइफ फोर्स नहीं मानती, वो अपने ही तरीके मानती है। लाइफ फोर्स को कुछ अपनी ही चीजें पसंद हैं, उसके वही क्रीचर कंफर्ट्स पसंद हैं उसको। तो बुद्धि तो सात्विक है, बुद्धि तो मान लो कंसीव हमारी करती है, भाई माँ की सेवा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, सात्विक करेंगे। लाइफ फोर्स कहती है तू तेरे मन में विचार रख कि कैश तो मैं देती हूँ, एनर्जी तो मैं देती हूँ, मैं तो मेरे तरीके से चलूंगी। ये रोज ये भोजन खाया जाता है क्या उबला हुआ कि सात्विक खाओ? अरे मैंने इसमें थोड़ा सा सात्विक वाले के अंदर मेरे को खिचड़ी खिचड़ी दी जा रही है, थोड़ा सा एक मिर्च काट के डाल ली तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? या मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये अलग से ये कर लिया तो इसमें कहाँ दिक्कत हो गई? इनफैक्ट मैंने तो ये देखा इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आपकी लाइफ फोर्स क्या कर सकती है, ये तो साधना में आने के बाद तो पहली बार इसको देखने की शक्ति आएगी, नहीं तो पहले तो क्या पता चलेगा। तो लाइफ फोर्स को जो है स्पिरिचुअल अर्ज, अभी तो सात्विक अर्ज आ जाए, हालांकि इसको माइंड कंट्रोल कर नहीं सकता, इसका अपना एक ट्रुथ है लाइफ का। और जब तक कोई हायर चीज नहीं आए ये माइंड से कंट्रोल नहीं हो सकती, होती तो कर ही लेते, जो डिसिप्लिन लोग हैं वो तो कर लेते, वो ड्राई कर देते हैं इसको। और ये जो आके इसको स्पिरिचुअल अर्ज, एक पैशन, एक अर्ज दे देता है, ललक दे देता है, उत्प्रेरणा भर से भर देता है, ये करेंगे। अभी इसको ड्राइव करने के लिए क्या है? डिजायर या फियर। लाइफ फोर्स किससे चलती है? फियर या डिजायर? कल माता जी कह रही थी कि आपके 10 में से 9 विचार जो हैं वो फियर से चालित हैं, यदि आप देख पाओ तो। मुश्किल है ये देख पाना, पर माँ कह रही है 10 में से 9, तो मतलब 90% आपका सारा यही है। सारे विचार जो हैं भय से भरे हुए हैं, अभी चालित हैं भय से। और ये क्या कर देता है? स्पिरिचुअल अर्ज दे देता है लाइफ फोर्स को, ए ट्रुथ इंस्पिरेशन, एक ट्रुथ इंस्पिरेशन दे देता है जो क्रिया को डायनामाइज कर देता है। अभी क्रिया डायनामिक नहीं है, थकान आती है साधना में भी। सामान्य जीवन में तो उसके मुद्दे दूसरे हैं, पर आपके अंदर कहीं कोई एक शिफ्ट आया और आपने ये साधना का पथ अपना लिया, तो भी डायनामाइज करना, कि सारे एक्शन को डायनामाइज कर दिया, फिर तो कोई फेथ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अभी डाउट्स आ जाएंगे, शरीर है वो थकान महसूस करना शुरू कर देगा, वाइटल कह देगी भी पता नहीं मेरे को तो एनर्जी दे नहीं दे। ये इतना मुश्किल कैसे है? ये सारी बातें आप अगर लेटर्स को पढ़ोगे ना, तो पहली बार कुछ धीरे 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 समझ में आएगा। श्री अरबिंदो के लेटर्स जो हैं, और इस दृष्टिकोण से एक ही लेटर को जितना आप ये पढ़ोगे फिर वापस पढ़ोगे तो कुछ और बोलेगा। जितना आपकी प्रगति होगी उतना ही वो लेटर्स और पता नहीं क्या क्या खोल के बोलेंगे। तो एक्शन को ये डायनामाइज कर देगा, ट्रुथ इंस्पिरेशन आ जाएगी। और ये तो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है ना, इंस्पिरेशन आके क्या करती है? अब आपके सही इमोशन वगैरह तो अब आएंगे, पहले कहां से आ जाएंगे? अरे इंस्पिरेशन आ कहां से जाएगी? इंस्पिरेशन के लिए तो स्थान नहीं है, इंस्पिरेशन के लिए तो आधार प्योर चाहिए थोड़ा बहुत तो वो आ जाएगी, तो एक्शन को डायनामाइज कर देगी, एक्सॉल्ट्स द लाइफ मूवमेंट्स, और लाइफ मूवमेंट्स हैं उनको एक्सॉल्ट कर देगी, मतलब आनंद से भर देगी, ऊपर उठा देगी। इट इन्फ्यूजेज इनटू, और एक आदमी ये सोच सकता है तो फिर बाद में बस आदमी आनंद के अंदर इधर उधर डोलेगा, क्योंकि ये प्रश्न एक रह जाएगा, फिर करेगा क्या वो? एक्टिविटीज कौन सी होंगी? हो सकता है शांति से अपनी किताबें पैक कर रहा हो और वहां बिना पंखे के उसके
पसीने भी आ रहे हो, झुंझलाहट भी आ रही हो। आपको यार, अब हम तो ये देखने आए थे इल्यूमिन माइंड की क्रिया। वो आप जिस तरीके से इसको विजुअलाइज़ कर रहे हो, वो है नहीं वैसी। भई जब श्री अरबिंदो वहाँ विराजमान हैं और वो इल्यूमिन माइंड नहीं, उससे उन्होंने कहा मेरी वर्किंग, मैंने फिर बाद में इंट्यूशन, उससे ऊपर ओवर माइंड, और फिर बाद के अंदर ऊपर प्रवेश किया। जब लोग उनको ये पत्र लिख रहे हैं, तो फिर तो हमको सोचना चाहिए, भई और कोई तो है नहीं है, वो तो थे वहाँ। माँ के लिए क्या पत्र लिखे जा रहे हैं, श्री अरबिंदो को क्या लिखे जा रहे हैं? वो लोग हैं जो अपना जीवन दे चुके। तब ऐसे पत्र आ रहे हैं, मतलब गुत्थी बहुत ज़्यादा कुछ पेचीदा है ये, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक्सॉल्ट कर नहीं पाते ये, इंस्पिरेशन आती नहीं, इसलिए लाइफ मूवमेंट्स हैं। ये तो जब आप साधना अपना लेते हो और सिंसियर हो, तब ये देखते हो अरे लाइफ तो अपने-अपने रास्ते खुद निकाल लेती है। जैसे ये नदियाँ, बाढ़ आती है तो अपना खुद का रास्ता कैसे तोड़ के निकाल लेती है ना, सारी चीज़ बहा ले जाती है। आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बनाया था, बाँध बनाया था। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें तो यही होती हैं, बाँध है और है, और उसको यूँ बहा के लेके चली जाती है। तो जब इतना पीछे से गस्ट आता है ना इसका, लाइफ फ़ोर्स का, और आपने अपनी सात्विकता का बाँध उसके ऊपर बाँध भी रखा होगा, उस पे पुल बना रखा होगा, चैनलाइज़ कर रखा होगा, ये बाढ़ को सहन नहीं कर पाते। इसलिए ये समता के अंदर हमने पढ़ा था, कुछ तो बिल्कुल फ़िज़िकल समता होती है, जो शरीर के शीतोष्ण उनको सहन करने की बात, जैसे स्टोइक्स करते थे। या फिर बाद में, तो ये करना एक चीज़ है, फिर एक साइकोलॉजिकल समता, तो इसके अंदर नति है, ये कई से टर्म्स आए थे, इवन रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी आए थे, कि समता की अलग-अलग स्टेजेज़ हैं। उसके अंदर कि इसमें ये तो खाली नति करता है, इसके अंदर ये कई से इसमें टर्म्स आए थे। और एक ऐसी समता है जो आपकी आत्मा की है, नहीं तो लाइफ मूवमेंट्स क्या करेंगे, अभी तो बाँध बन ही नहीं रहा। अभी तो लाइफ मूवमेंट्स अपना-अपना रास्ता निकाल रहे हैं खूब-खूब। खूब अपने बढ़िया तरीके से, सबका अपना-अपना तरीका है, चाहे मैं आश्रम में हूँ तो मेरे अपने तरीके हैं, जो जहाँ है उसके सबके अपने-अपने तरीके हैं। मैं कोई बड़ा आचार्य हूँ तो जी मेरा पद बड़ा है, शंकराचार्य का छोटा है, उस आचार्य का बड़ा है, इसका छोटा है, मैं कुछ हूँ, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे ये हैं, वो हैं। या मैं इतना बड़ा हठ योगी हूँ, मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, ये मैं आज ये कर रहा हूँ, कल मैं ये कर लूँगा। गीता कह रही है, ये सब ऐसी बातें करने वाले आसुरिक रिज़ॉल्व के लोग हैं, कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, कल मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से ये प्राप्त कर लूँगा, परसों मैं ये कर लूँगा। ये सारे आसुरिक लोग हैं। सामान्य मनुष्य की बात नहीं हो रही, वो तो बेचारा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वो तो जो है सो है। ये तो जिनके अंदर संकल्प शक्ति है और कुछ करने की जिनमें है। बाकी तो दूसरे ठीक हैं, अब जो हैं सो। भई हम जाएँ कहीं, कोई मच्छर-वच्छर हों, उनका क्या ज़्यादा। तो ऐसे ही, तो एक्सॉल्ट्स द लाइफ मूवमेंट्स। लाइफ मूवमेंट है, इनको एक्सॉल्ट कर देता है ये। इट इन्फ्यूज़ेज़ इंटो द सेंस, और इंद्रियों के अंदर क्या आ जाएगा आपके? सेंस जो है ना आपका, अभी सेंस कैसा है उसको देखो। ये सारी प्रक्रिया अपने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी है, योगिक साधन के अंदर। फिर सेंस के प्यूरिफिकेशन के लिए सिंथेसिस में भी बात कर रहे हैं। और फिर बाद में सुप्रामेंटल सेंसेस की जब श्री अरबिंदो बात करेंगे, उस टाइम यहाँ वाले सेंसेस और वहाँ कैसे होंगे, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करेंगे। इसमें आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, पर श्री अरबिंदो कंपेयर करते हैं। इट इन्फ्यूजेस इनटू द सेंस। ये एक-एक पार्ट में क्या चीज़ इन्फ्यूज़ करता है, थॉट में क्या करेगा, हार्ट में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर बाद में आपके इमोशंस में आ जाएगा, फिर बाद में लाइफ फ़ोर्स में आ जाएगा, एक्शन कैसे होना शुरू हो जाएगा, और लाइफ मूवमेंट्स, आप चलना-फिरना, आप क्लास ले रहे हो, वो क्लास क्लास थोड़ी है भई, वो तो चीज़ दूसरी है।
अगर आपके अंदर वो प्योरिटी नहीं है तो आप वो काम कर नहीं सकते। दूसरा सोचता है मैं भी बोल देता ऐसे, अरे पर बोल कैसे देते आप वो चीज आती नहीं, लाइफ मूवमेंट्स एग्जॉल्ट नहीं होते, वो दूसरे पावर से ही होते हैं। जिस चीज से वो होंगे उसी चीज से तो होंगे, और दूसरी चीज उसको एग्जॉल्ट नहीं कर सकती। और सेंस को क्या है, सेंस मतलब इंद्रियां, उसको इन्फ्यूज कर देता है। किससे? डायरेक्ट एंड टोटल पावर ऑफ स्पिरिचुअल सेंसेशन। स्पिरिट, अब अभी तो टच कर रहे हो आप, अब वो स्पिरिचुअल सेंसेशन हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो इसका आइडिया नहीं है कि कान को स्पिरिचुअल सेंसेशन, अभी तो ध्वनि है भाई। ध्वनि का आप क्या बनाते हो वो एक अलग बात है, कि मैंने इसको इस तरीके से सोच के ऐसे बनाया। अभी ये तो पता नहीं कि आंखें सीधे स्पिरिचुअल सेंसेशन लेंगी तो कैसे लेंगी। तो व्यक्ति सोचता है फिर सब जगह माँ बैठी विराजमान नजर आएंगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। स्पिरिचुअल सेंसेशन का मतलब एक मोनोटोनी नहीं है कि सब जगह वासुदेव नजर आ गए, सब जगह ये। तो फिर तो मतलब ही क्या हुआ? आप कैसे देखोगे? भो, भोजन है उसको कैसे देखोगे, वासुदेव को? तो ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला वासुदेव? और लगेगा कैसे? अभी तो सोचा भी नहीं जाता। वासुदेव जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी वासुदेव है, मतलब नीचे वासुदेव है, ऊपर वासुदेव बैठा है तो नीचे वाले को दबा रखा है। और ये तो कंसीव भी नहीं कर सकते इस बात को। इसलिए माइंड की प्रॉब्लम है ये। रियलिस्टिक टर्म्स में अगर आप ये सोचो कि यार क्या हो जाएगा, ये स्पिरिचुअल सेंसेशन क्या होगा, कि आपकी आंखें जो हैं वो स्पिरिचुअल तत्व देखेंगी, तो मतलब क्या देखेंगी? माँ को सेंस नहीं था कि कौन सी चीज कैसे, नहीं ये पैकिंग ठीक नहीं है, ये बोतल को ठीक नहीं रखा तूने, ये इसमें ये ऐसे क्यों नहीं किया। परफेक्ट एक एक चीज, इतना परफेक्शन तो कोई जाता ही नहीं जितना माँ गई। तो क्या उनको सेंस नहीं था? स्पिरिचुअल सेंसेशन होता क्या है? टच। आपको जो टच महसूस होता है, अभी तो स्मेल, अच्छी खुशबू फिर कौन सी आएगी? आंखें कैसे देखेगी? यहां आते ही आपके सेंस को डायरेक्ट स्पिरिचुअल सेंसेशन हो जाएगा, और टोटल पावर आ जाएगा उसका। डायरेक्ट एंड टोटल पावर आ जाएगा ऑफ स्पिरिचुअल सेंसेशन इनमें। अरे इसीलिए तो व्यक्ति मार्ग पे चल सकता है। नहीं तो मेरे को ये बताओ भाई, जब तक आपको पता ही नहीं चला हो, इसलिए आप सोचते हो भाई ये चीज छूट जाएगी अपनी तो क्या करें? ये वाली चीज तो वहां नहीं होगी। इस व्यक्ति को ये बेचारापन की स्थिति नहीं है, आध्यात्मिकता कोई बेचारेपन की बात नहीं है, तो एग्जॉल्ट कर देता है आपको। अगर आप एग्जॉल्टेड नहीं हो तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हो, आप कुछ और ही हो, आप कहीं और ही हो। ये मार्ग तो आपको एग्जॉल्ट कर देता है। कोई दूसरा आके भी समझाए आपको, ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए। वे पार्वती जी के पास वो गए कि मेरे से क्यों यार तुम परेशान कर रहे हो मेरे को? क्या लड़कियां और नहीं रही या और कोई दूसरे नहीं रहे, उनके पास जाके समझा लो। एकदम सीधा परसेप्शन आ जाता है कि ये है मुद्दा। ये स्पिरिचुअल सेंसेशन आ जाता है। फिर जिस वातावरण में आप जाते हो वहां आपको सुनाई कुछ और देता है। कामी व्यक्ति को कुछ और ही सुनता है, दूसरा उसके बात कुछ कर रहा है, उसको सुनता कुछ और ही है अपने तरीके से। लोभी व्यक्ति को अपने ही तरीके से सुनता है। आध्यात्मिक चीजें भी उसको बताते रहो, उसको वो थोड़ी सुनती है। उसको तो वही सुनेगी जो उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से है। तो अभी भी सेंस वही ले रहा है, सेंस ले का रहा है इस जगत को। एक्चुअल सेंस तो ले ही नहीं रहे हम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले तो भौतिक नस नाड़ियां हैं, वो अगर लेती हैं, उनमें बीच में व्यवधान अगर हो, इम्प्योरिटी हो, वो व्यवधान फिजिकल हो सकता है। अगर आपके गठन में ही है, बाई बर्थ है, आंखों के अंदर दिक्कत है, तो उसको अब कितना सुधारा जा सकता है? अब है ही नहीं अंग वो, तो अब तो क्या सुधारोगे उसका? तो इसलिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं है एज सच, मतलब कोई पेन नहीं है उसका। पर ऐसा कोई कि बीच में व्यवधान आ गया तो आपको दर्द का सेंसेशन देगा, उसको नाड़ी शुद्धि से या किसी चिकित्सा से उसको ठीक किया जा सकता है। पर ये व्यवधान यदि सेंसेशन के कारण आ गया, मतलब आपके कोई भय है, भय के कारण पर्दा भी हिला तो आपको लगा भूत आ गया।
तो आंखों के ऊपर तो जो इंप्रेशन पड़ रहा है वो भूत का नहीं पड़ रहा, पर ये बीच में व्यवधान आया और इसने जो किया, ये व्यवधान कामना से हो सकता है। आपकी किसी के प्रति आसक्ति है, वो आपको वो चीज दिखा सकती है, वही तो दिखा रही है। और अगर आप लस्ट के थ्रू गुजरे हो, उसी वातावरण में हो, ग्रीड में हो, वो सेंसेशन आपको नहीं जाने देंगे। आप अगर चले भी गए तो उनकी जो गंध है वो आपको अच्छी जगह टिकने नहीं देगी। रह रह के वो पीछे के विचार आएंगे। जैसे मैंने आपको कल क्या कहा था, आपने सावित्री के विजुअलाइजेशंस देख लिए, कोई भी पेंटिंग आपने देख ली, वो अच्छी या बुरी, जब अब आप उसको विजुअलाइज करते हो तो कहीं न कहीं वो दूसरी चीज़ें व्यवधान डालेंगी। तो आपका जो बैकग्राउंड है, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए उसको अनडू करने के लिए। नहीं तो वो पदार्पण करने वाले के लिए है और दूसरे के लिए तो क्या व्यवधान है। ये सारी चीज़ें तब आपको सेंस आता है इसका। साइकिक प्योरिटी में ही सेंस आता है। प्योर बैकग्राउंड में पता चलेगा रंग का कि इसके ऊपर कितना क्या है, क्या नहीं है। तो सेंस को जो है स्पिरिचुअल सेंसेशन की डायरेक्ट और टोटल पावर से इन्फ्यूज कर देता है, जिससे कि आवर वाइटल एंड फिजिकल बीइंग कैन कॉन्टैक्ट एंड मीट कॉन्क्रीटली, जिससे कि हमारा प्राण और शरीर, इसीलिए जो ये पलायन करके गए हमारे शरीर को सुखा देंगे, और वो कोई पूर्णत्व नहीं है। आपके वाइटल का राइट है, आपके फिजिकल का राइट है कि वो भगवान को सीधे मिल सके। तो बेचारे गलत थोड़ी हैं ये। इनको वो दोगे तो ये जिस आनंद के अंदर आ जाएँगे, तो वाइटल और फिजिकल कैन कॉन्टैक्ट एंड मीट कॉन्क्रीटली क्वाइट एज़ इंटेंसली एज़ द माइंड एंड इमोशन कैन कंसीव। जितनी इंटेंसिटी माइंड और इमोशन कंसीव कर सकता हो एंड परसीव परसीव कर सकता हो और फील कर सकता हो, उतनी ही इंटेंसिटी और कॉन्क्रीटनेस के साथ द डिवाइन इन ऑल थिंग्स। इसलिए प्रीमैच्योरली नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि इनका राइट क्लेम है। वाइटल का क्लेम उचित है, फिजिकल का क्लेम उचित है कि वो डिवाइन के साथ मिल सके उतना ही कॉन्क्रीटली, उतना ही घनिष्ठ रूप से, जितना कि माइंड और इमोशन जितना सोच सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा आप कॉन्क्रीटली फिजिकल स्तर के ऊपर और वाइटल के स्तर के ऊपर कर सकते हो। ये संभावना हमारे सामने है। ये सबके सामने ये संभावना है। मनुष्य मात्र के सामने खाली यही संभावना नहीं, वो एस्पायर करके, प्रार्थना करके, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है, ओपन करके, हमारी ही जो सबसे जो कमज़ोर शक्ति है उसको काम में, फिज़िकल की या कंपल्शन की, इसीलिए दबाव डालना पड़ता है। भगवान को कंपल्शन थोड़ी काम में लेना पड़ता है, चालित हैं यूँ ही। गुरु है उसको कोई कंपल्शन काम में लेना पड़ेगा तो आश्रम थोड़ी रहेगा। प्रेशराइज़ करके काम होता है क्या कभी? ये तो जिसके पास कमज़ोर शक्ति है, जिसके पास है नहीं, वो ये चीज़ें काम में लेता है। तो भीतर का जो प्रेम है, ये कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो हम बातें ज़रूर करते हैं, पर रियलिस्टिक टर्म्स पे देखो ना अपने जीवन को, इसीलिए वो प्रभाव आता नहीं, कुछ होता नहीं। ये यदि आ जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। इट थ्रोज ऑन द फिजिकल माइंड, भौतिक मन जो है, उसके ऊपर क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मिंग लाइट, रूपांतरकारी प्रकाश। ये रूपांतर ये वाली बात नहीं कि आपके सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो अगर हो जाता तो फिर अभी तो इंट्यूशन बाकी है, ओवर माइंड बाकी है, ओवर माइंड भी नहीं कर सकता ये फिर सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन तो। पर ये रूपांतरकारी दूसरी बात है ये। तो प्रीमैच्योरली यही मान ले, देखो श्री अरबिंदो ने ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ लाइट की बात करी है खाली, दैट ब्रेक्स इट्स लिमिटेशंस, भौतिक माइंड की है, भौतिक तत्व की नहीं कह रहे। और भौतिक माइंड क्या होता है, ये शुरुआती जो पेजेस हैं आपके 31वें वॉल्यूम के, इसी से डील कर रहे हैं। ये इतने जबरदस्त हैं ये, ऐसी चीजें खोलते हैं। तो आपके कई जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये क्या, या पहली बार आपके नए क्वेश्चंस पैदा करेंगे।
ये अच्छा ये वाली बात है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, देखो कल वो इतनी रिवीलिंग चीज है। ये क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड्स, यूरोपियंस स्पेशली, आर accustomed to regard thought as indispensable and as the highest thing. सामान्य मानव मन, विशेषकर यूरोपीय मन, तो अभी तो और कोई दूसरा बचा ही नहीं, सारे उन्हीं की संतानें हैं। उन्हीं के मानक उनके फेंके हुए टुकड़े को ले लेते हैं और उसको दिखाते हैं। मतलब ये भी कि आजकल देखो श्री अरविंद का भी महिमा मंडन कर रहे हैं, और वो महिमा मंडन क्या, ये क्रांतिकारी थे, आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। हम कह रहे देखो देखो वो उसने कहा श्री अरविंद आध्यात्मिक थे, और वो कह नहीं कहता तो हाँ, हमारे माइंड का दिवालियापन इससे पता चलता है। एनी हाउ उसके जो भी एस्पिरेशंस हैं, उसके जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके तरीके हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड, विशेषकर यूरोपीय, वो क्या सोचता है? थॉट इंडिस्पेंसिबल है, विचार जो है अपरिहार्य है, एंड द हाईएस्ट थिंग, ये उच्चतम चीज है। सो दे आर अलार्म्ड एट साइलेंस, जैसे ही साइलेंस आता है वैसे ही वो चौकन्ने हो जाते हैं। अभी हमको पता नहीं है इस बात का, मैं आपको बता तो रहा हूँ ये पर ये होता क्या है, क्योंकि आप देखो अब क्या होगा इसमें आगे लाइन में, एक्स व्हेन ही वाज हियर आस्क्ड फॉर योग, एक्स जब यहाँ था तो उसने योग के लिए जिज्ञासा जताई और कहा योग करना चाहता हूँ। आई टोल्ड हिम हाउ टू मेक हिज माइंड साइलेंट एंड इट बिकेम साइलेंट, मैंने उसको बताया माइंड को साइलेंट कैसे करना है, और वो साइलेंट हो गया। ही इमीडिएटली गॉट फ्राइटन्ड, वो तुरंत ही फ्राइटन्ड हो गया, डर गया, और उसने क्या कहा? आई एम बिकमिंग ए फूल, आई कांट थिंक, मैं तो मूर्ख होता जा रहा हूं, मैं सोच नहीं सकता। इसलिए सो आई टुक व्हाट आई हैड गिवन अवे फ्रॉम हिम, तो मैंने उसको जो दिया वो मैंने वापस ले लिया। तो आप जिस शांति की, नीरवता की, आनंद की, इनकी जिनकी बातें कर रहे हो, तो आपके गुरु यूं दे देंगे, ये यूं ही दे देंगे आपको, पर आप फ्राइटेंड हो जाओगे। तो उसने कहा क्या, मैं मूर्ख हो रहा हूं, मैं अब सोच नहीं सकता, इसलिए मैंने जो उसको दिया था वो मैंने वापस ले लिया। दैट इज हाउ द एवरेज माइंड रिगार्ड साइलेंस। अब किसी को औसत मन अगर कहा जाए वो बुरा भी उसको लगता है, और आध्यात्मिकता की बात करी जाए तो वो कहता है मैं अभी कोई संत थोड़ी हूँ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जब उसको कहा जाए कि ये सामान्य, तो कहना "ना, मैं तो साधना कर रहा हूँ"। ये कितनी बड़ी जोरदार बात है। जब उसको सुविधा होती है तब वो सामान्य बन जाता है, जब सुविधा होती है तो वो कह रहा है नहीं मैं तो बिल्कुल महाकाई हूँ, डिजायरलेस हूँ, या जो भी। ये है, उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है ये। और एक एक व्यक्ति ने यही वाली बात कही, आई एम बिकमिंग ए फूल, तो उसके लिए तो श्री अरविंद का उत्तर बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा आप वो चीज नहीं बन सकते जो ऑलरेडी आप हो, आई एम बिकमिंग ए फूल। कह रहे मैं फूल हो रहा हूं, तो श्री अरविंद ने उसको कहा होने की क्या जरूरत है जो पहले से ही व्यक्ति हो। तू फूल मतलब मैं बन रहा हूँ, बन क्या रहा हूँ यार। वो तो खैर श्री अरविंदो के पत्र आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, पत्र पढ़ो, इतना तो कोई टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि ये तो टुकड़ों टुकड़ों में है, तो इतने इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो कि मैं एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ, और बाकी तो खैर इसका तो कॉन्टेक्स्ट से हमारे से कोई संबंध नहीं है। पर फिजिकल माइंड क्या करता है, इमोशंस क्या करते हैं, ये पहली बार इनके बारे में पढ़ो तो पहले सेंस तो आए, जिनके ऊपर आप सोच रहे हो डेफिनेशंस क्या है उनकी, परिभाषा तय करते हो ना पहले। फिजिकल माइंड क्या है, कहें किसको, उसकी वर्किंग क्या है, तो लेटर्स में बताते हैं। तो ये फिजिकल माइंड के ऊपर ट्रांसफॉर्मिंग लाइट डालता है, जो उसके लिमिटेशंस को ब्रेक कर देता है। कॉन्जर्वेटिव इनर्शिया, उसकी इनर्शिया है, उसका जड़त्व है, मैं जैसा हूं इससे मैं मूव नहीं करना चाह रहा, मैं यही देख रहा हूं। एक सर्टेन आप, जैसे कुछ हैं जिनके साथ हम जुड़ रहे हैं, जैसे कि जी एक नया ये सॉफ्टवेयर है उससे जुड़ेंगे, क्योंकि अब स्काइप बंद हो गया, अब कुछ कहेंगे भाई ये तो जीवन में एक छोटा सा भी चेंज हो, वो कहते हैं हम तो ये टीम्स पे नहीं आ पा रहे। कॉन्जर्वेटिव इनर्शिया इतना हमारे अंदर है, इसीलिए मैंने कहा कल किन से
उड़ीसा वालों को कहा या आपसे ही शायद मैंने कहा था, कुछ नई चीजें भी किया करो। परिचित ही परिचित मार्गों पे चलते हो, कुछ ऐसा जहां आपको लगे कि ये परिचित नहीं है। क्योंकि ये कंजर्वेटिव इनर्शिया है, ये इतनी भयंकर चीज है, इसका तो पहली बार पता चलेगा आपको कि जब आपके क्रेडिट कार्ड जेब में नहीं हो या आपके कोई कोई ये नहीं हो और आप यात्रा पे निकल गए, तो क्या सेंसेशन उठता। अभी तो आप करोगे नहीं ये वेंचर तो कोई लेने वाला है नहीं। क्योंकि फिजिकल माइंड जो है वो कंजर्वेटिव इनर्शिया, वाइटल के प्रॉब्लम नहीं है। वाइटल तो चाहता है ये चीजें, पर ये कहता है अरे इसमें लाभ क्या। तो ये कंजर्वेटिव इनर्शिया ये भरी पड़ी है। रिप्लेसेस इट्स नैरो थॉट पावर, और इसका जो संकीर्ण थॉट पावर है, एंड इट्स डाउट्स, डाउट। इवन माँ ने कहा कि मैंने एक बार फिजिकल माइंड के ऊपर यूं ही छोड़ दिया, अब वो बार बार ये कहे मैंने वो गेट को लैच लगाई है या नहीं, जाके चेक करके आऊं। हाँ लगाई है, माइंड तो कह रहा हाँ लगाई है। फिजिकल के अंदर बिल्कुल उसको सेंस है ही नहीं। 20 बार आपने, कितने लोग हैं जो दुकान का ताला लगाने के बाद बार बार अरे भैया तोड़ेगा क्या इसको, मतलब क्या कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कहीं। अरे तो 20 बार तो तूने देख लिया। ये है फिजिकल माइंड। मतलब इंदिरा देवी उनको बार बार बल्ब की, दादा देखो मैं आपको ये, हम दूर बैठे, ये बल्ब मैं जला देती हूँ, जला दिया। इंदिरा वो लाइट आ गई होगी, ठीक है दादा, और दूसरी लाइटें अपन जला देते हैं, उसको बंद कर देती हूँ। अब 8-10 बार किया और फिर भी फिजिकल माइंड ऐसा है जिसको विश्वास नहीं हो रहा। आप क्या समझ रहे हो इस बात को। और ये भाग अगर हमारा प्रिडोमिनेट करे, आप जो दूसरी चीजें करते हो, भोजन में अनियमितता है, सोने खाने व्यवहार। पहली बात तो वातावरण, अगर कंजर्वेटिव वातावरण के अंदर रह रहे हो तो वो आपको दूसरी चीज कैसे करने देगा। आप तो अगर खाली एक ही डोरी है उसने बांध रखा है तो पर्याप्त है, उसमें क्या बात है। ये जो दूसरे हम काम करते हैं वो इन भागों को प्रबल करते हैं, ये फिजिकल माइंड जो है। तो आपका भौतिक मन जो है, श्री अरविंदो ने क्या कहा, सेंटिनल्स ऑफ नेचर, उसने प्रहरी लगा रखे हैं। क्या, डाउट, इनर्शिया, वो स्केप्टिसिज्म और डिस्ट्रस्ट, ये 3 प्रहरी लगा रखे हैं। तो आप कॉमन पेस्चर्स, वो कह रहे हैं जो सामान्य चरागाह हैं जिसमें ये भेड़ें चर रही हैं, उनसे इनके कदम, अपनी ही निधियां इनके हार्ट में बैठी हैं, उधर नहीं मुड़ने देते। प्रकृति के प्रहरी हैं वो बैठे हैं, मतलब गडरिये बैठे हैं। हम में से कोई उधर रुख करता है, मैं माँ की ओर जाना चाहता हूँ, वो कहे चलो उधर चलो, उधर बढ़िया चरागाह है चलो। फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, ये सेंटिनल्स हैं। तो इसलिए फिजिकल माइंड के अंदर आप तो सोचते हो नहीं मैंने बहुत खूब सोचा, अच्छे से सोचा, अरे वो तो फिजिकल माइंड है, उसमें तो इमोशन की और उनकी भी नहीं। ये भागों की क्रिया यदि हम समझ जाएं पहले, तो धीरे धीरे इनकी वर्किंग देख पाएंगे, साक्षित्व धीरे धीरे पैदा होगा। साक्षित्व के साथ साथ धीरे धीरे फिर बाद में साक्षी, अनुमंता, फिर बाद में भर्ता, भोक्ता, ये पोइजेज हैं। अभी उसके साथ जितना इन्वॉल्वमेंट है, आसक्ति है, साक्षित्व करने ही नहीं देते। ये कैसे करने देंगे। जो व्यक्ति आपके पैसे के ऊपर पल रहा है और मनमर्जी हिसाब लिख के दे रहा है, जब आप उसको स्क्रूटिनी करना शुरू करोगे, कैसे करने देंगे ये। आपको ये इंप्रेशन रहता मेरे ही खर्चे हैं ये, मैं ही लूट रहा हूँ, ये भोजन में आनंद लूट रहा हूँ, ये तो अब इतना तो बनता ही है, इतना तो बनता ही है। ये सब जो, जिसको पणि, दस्यु, वृत्र, वेद जिनको ये संज्ञाएं देता है, वो आपके माध्यम से, जीव के माध्यम से, टच के माध्यम से, जितनी भी लस्ट है, ग्रीड है, ये एक्टिविटी अपने आप में सुख देती ही नहीं, आपकी चेतना को नीचे डालती है। जितनी बार लस्ट की एक्टिविटी, सेक्स की एक्टिविटी करी जाती है, माँ करी आपकी मृत्यु की तरफ लेके जाती है, और व्यक्ति इसके अलावा कोई दूसरी चीज करता नहीं। इसके उसके चारों तरफ जो
एक उसका वातावरण रहता है, अगर किसी की दृष्टि हो, वो देख सकता है इसका वातावरण क्या है। इसलिए अच्छी चीज़ हो नहीं सकती वहाँ। तो ये फिज़िकल माइंड, उसके अंदर क्या कर देता है, अब सोचो मनुष्य जाति को कितनी रिलीफ़ आ जाए। जिसको आप सफलता के मानक कहते हो, वो तो आपके ऊपर अनाचार चल रहा है। ये बात यदि समझ में आ जाए, तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति ये काम कभी नहीं करेगा। और इसमें क्या आनंद है, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि कामना की पूर्ति करने से ज़्यादा आनंद उस पे मास्टरी पाने पे है। इसलिए शिक्षा को ये सिखाना चाहिए, शिक्षा सिखा रही है कि आपको कीड़ा बना दे, ऑर्डिनरी पेस्चर्स की ओर रखे, विदाउट व्हिच ही इज एन इंसेक्ट crawling among other ephemeral insects। केवल कीड़ा बनाती है, कीड़ा भी अच्छा नहीं बनाती। कीड़े को भी खाली 2 काम देती है कि भोजन कर लो और प्रजनन करो। थोड़ा-सा अपना और कीड़े आपको जो वो खा रहे हैं, उसमें थोड़ा अपना स्थान बना लो, थोड़ा ज़्यादा खा लो। तो फिज़िकल माइंड है, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मिंग लाइट डालता है ये। मैं इसलिए एक पिक्चर रियलिस्टिक तरीके की दे रहा हूँ कि अगर आध्यात्मिक साइट आ जाएगी, तो आप उसी चीज़ों में तो रमण नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो दूसरे लोगों को जिनको इसका सेंस नहीं है, वो कह रहा है आध्यात्मिक जीवन में देखो त्याग करना पड़ता है। इसके अंदर तो तपस्या करनी पड़ती है। और माँ कह रही है मेरे मार्ग के अंदर इनकी कोई संभावना ही नहीं है सैक्रिफाइस की। जिस टर्म पे यहाँ कोई चीज त्यागने की संभावना ही नहीं है। अरे त्यागोगे क्या तुम? वो तो उनकी राधा की प्रार्थना देखो, सुप्रीम फेलिसिटी है। अगर मैं कतरा कतरा खून का भी दे दूं तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, तो परमानंद है। और माँ कोई कोई आइडिया नहीं कह रही, कोई ये भावना नहीं कह रही, माँ एक ट्रुथ कह रही है। ये सारी चीजें हमको उपलब्ध हो सकती हैं। और जिसको आप जो चीजें मान बैठे हैं वो शत्रु हैं, मित्र नहीं है। बस इसका सेंस आ जाए तो ये लिमिटेशन उसकी ब्रेक कर देता है। नहीं तो पूरे विश्व में कोई भी नई चीज आती है, उसके प्रति सहज रूप से उसका विरोध करने की है। कि आप लोग देखते हैं ना ये, कि पहले जितना था अब धीरे 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 कम हुआ है। अभी भी बहुत चीजों का है, क्योंकि जब तक दूसरी चीज नहीं आ जाएगी। अब आप समझ पाते हो, अगर वो ही अंतर विरोध रहता या वो जो चीजों के प्रति विरोध रहता, तो क्या आप बैठ पाते? आप सुन पाते? यहां तक पहुंच पाते? पर अभी जो रेजिस्टेंस है वो भी अगर ओवरकम हो जाए, सहज स्वीकार्यता हो जाए, तो दूसरी चीजें आ सकती हैं। तो कंजर्वेटिव इनर्शिया, वो हिलना नहीं चाहता। ये सहज है। रिप्लेसेस इट्स नैरो थॉट पावर। उसका नैरो थॉट पावर, जगत तो ऐसे ही है, इसकी आर्थिक नीतियां तो ऐसे ही हैं, राजनीति तो ऐसी ही चलती है। ये बिल्कुल संकीर्णता है। और जबकि आपको पता भी नहीं है कि कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है। और जिसने भी नया मार्ग खोला है, नई पद्धति दी है, नहीं तो फिर श्री अरविंद का आगमन का मतलब ही क्या हुआ जब पहले से एस्टेब्लिश्ड है। पर ये फिजिकल माइंड को मां श्री अरविंद के आगमन के बाद भी बेचारे को पता ही नहीं है कि ऐसी शक्ति भी आ गई क्या। वो हिलना ही नहीं चाहता। तो उसकी जो नैरो थॉट पावर है, एंड इट्स डाउट्स बाय साइट, उसको तोड़ देता है। और उसको रिप्लेस किससे कर देता है? रिप्लेस साइट से कर देता है। और उसके अंदर पोर्स ल्यूमिनोसिटी, उसमें उड़ेल देता है। ल्यूमिनोसिटी, प्रकाश, एंड कॉन्शियसनेस इनटू द वेरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, पर इससे पहले भी ये आपको खूब खूब इसका आभास हो सकता है। आप इसकी तैयारी करें ये नहीं, इस मार्ग में चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ जाती है, आपको पता थोड़ी होता है। रामकृष्ण जी का कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी हो गया था। पर उन्होंने ट्राई किया कि भई ये कहते हैं कामिनी कांचन, नीचे वो एक सिक्का रख दिया, पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। वो तो उनके नीचे थी, लेयर्स ऑफ वो जो बेडशीट्स है उसके नीचे। अब बताओ आप अगर ध्यान से पढ़ो, ये सामान्य चीजें नहीं है
कि ऐसा, और उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य जाति किस चीज में केपेबल है, यहां जा सकती है। और माँ श्री अरविंद ने तो पूरे द्वार खोल दिए। ये वास्तव में कर दिया माँ श्री अरविंद ने, थोड़ा विश्वास तो करो। नहीं, अगर जीवन को आप मोल्ड नहीं कर रहे तो अब ये सही टाइम है कि डिसाइसिवली, नहीं तो आप कहोगे एक चीज, आपका जीवन रिफ्लेक्ट करेगा कुछ और। पर इतना आप देखो कि यार ये बात तो कुछ और है, बदमाश है ये। सामने से अब जताने की, किसी को कहने की क्या आवश्यकता है? इतना दृष्टिपात तो आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो आपको खुद को देख सको। अगर ये है तो इसका मतलब आपके माइंड का थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। ये नहीं है तो इसका मतलब वो अभी इन्वॉल्व्ड है, साक्षी नहीं बना। भाई मैं कितने दूर की पिक्चर ले पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उससे थोड़ा दूर हट के ले पा रहा हूँ। अब मैं उस भीड़ में ही जब मैं खड़ा हूं तो मैं क्या पिक्चर लेऊंगा? इन द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द हायर माइंड, द स्पिरिचुअल सेज एंड थिंकर, हायर माइंड का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई फिजिकल वगैरह की बात नहीं चल रही, पर इसका रूपांतर इतना ज्यादा हो जाता है कि वर्किंग आपकी एकदम बदल जाती है। फिर जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो शिक्षा में खाली कत्ल खाने ही कत्ल खाने हैं, तो मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई कहने के लिए कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। तो इतना तो आपके, और ये एक सेंसेशन की बात नहीं है, ये तो प्लेन फैक्ट नजर आते हैं ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द हायर माइंड, द स्पिरिचुअल सेज एंड थिंकर वुड फाइंड हिज टोटल एंड डायनामिक फुलफिलमेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द इल्यूमिन माइंड। हायर माइंड का जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो डायनामिक फुलफिलमेंट टोटल, ये जो स्पिरिचुअल सेज है वो लाभ करेगा। और इल्यूमिन माइंड का जो आएगा, देयर वुड बी ए सिमिलर फुलफिलमेंट फॉर द सीयर, द इल्यूमिन मिस्टिक, those in whom the soul lives in vision and in a direct sense and experience। तो उस वाली चीज में ये चीजें जुड़ जाएंगी। तो पहले जो आप जैसे किसी ड्रेस को सोचते थे, अब सोचने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में है। तो आपको इससे क्या फर्क पड़ा? सोची हुई चीज पहन के निकल जाओ, और एक जो हाथ में कोई चीज है उसको पहन के निकलो, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक परिधान सोचो और उसको सोच के पहन के निकल जाओ। विचार करो कि आपने एक कपड़ा पहना, आप कभी बाहर नहीं जाओगे, करे इससे काम नहीं बनेगा। और एक आपके हाथ में परिधान हो, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ा? ये फर्क पड़ा इससे। वो कंसेप्टिव चीज है, ये तो सीधे विजन, साफ साफ दृष्टि आ गई, दिख गया ये। और उसका सत्य का तत्व हस्तगत कर लिया, वैचारिक रूप में ही नहीं, सीधे। अभी तो आप व्यक्ति से मिल रहे हो, उसका सत्य नहीं जान रहे। घोर रूप से क्या तो शरीर से मिल रहे हो, क्या थोड़ा बहुत उसका चरित्र से मिल रहे होंगे, क्या उसकी क्वालिटीज से मिल रहे होंगे, क्या उसके जो जो चीजों से मिल रहे हैं, ये सारे परिधान हैं। उसकी रियलिटी से कोई कोई मिल पा रहा है, शायद ही कोई मिल पा रहा है। एक गुरु उसी चीज से थोड़ी मिलता है, या एक शिष्य है गुरु की कौन से तत्व से मिलता है? फॉर इट इज फ्रॉम दीज हायर सोर्सेज दैट दे रिसीव देयर लाइट। इन सोर्सेज से ये लोग अपनी लाइट रिसीव करते हैं, इस जगत से नहीं लेते। एंड टू राइज इन टू दैट लाइट एंड लिव देयर, इस प्रकाश को रिसीव करना, उसके तक राइज कर जाना, राइज इन टू दैट, उस तक उठ जाना, और वहां निवास करना, वुड बी देयर असेंशन टू देयर नेटिव एम्पायर। उनका जो बर्थ राइट है, नेटिव सहज निवासी है वहां के, वो वहां तक असेंड कर जाते हैं। वुड बी देयर असेंशन, वो आरोहण होगा अपने नेटिव, अपने नैसर्गिक, अपने सहज एम्पायर के अंदर, उनका साम्राज्य है। अब जिसका साम्राज्य, उससे नेगोशिएशन कर रहे हो, तेरे को मैं थोड़ा सा ये दे देता हूँ। अरे मेरा पूरा साम्राज्य जब तक नहीं दोगे, कोई भी नेगोशिएशन में कैसे मान लूंगा? आपकी आत्मा कैसे अधकचरी चीज स्वीकार कर लेगी अगर ये सारी संभावनाएं हैं तो? ये जितनी बताई जा रही हैं, इनफैक्ट ये कोई बहुत ऊंची संभावना है भी नहीं। अगर भीतर प्रवेश करोगे, उसकी संभावनाएं तो जो हैं सो हैं। और ये बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आशा है।
ये हमारा जो इतनी समय से इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इल्यूमिन माइंड, भगवान बुद्ध जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। ये सेंटेंस पहले हिंदी के, फिर अब इंग्लिश के, धीरे धीरे। ठीक है अनिल जी, इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा हो, या कोई आपका कोई रिफ्लेक्शन हो? नहीं, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो अनुभव में तो ये तो दूर की चीज है, खैर भी। बाकी ये है कि हाँ, जो बात कह रहे हैं वो कुछ है, ये आभास तो जरूर हो रहा है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं है अपनी। ये बिल्कुल ठीक, ये सही है। मैं बार बार इसीलिए प्रयास। इतने एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए दे रहा हूं कि जिससे धीरे धीरे हमारे सीप इन करे, धीरे अंदर जाए। बिल्कुल, वो उसको क्रैक कर पाए, मतलब वही है, सही चीज है। मतलब जो अभी एक कवरिंग सी ऐसी बनी हुई है, वो क्रैक होगी जब कुछ घुसेगा अंदर। हम्म। इस- पर अभी तो वर्तमान में ऐसे लगता है कि हाँ, अब कोई चीज है, आभास तो आने लग गया। हाँ, मतलब पर ये जैसे अपन बात कर लेते हैं एलिमेंट पर, ये मतलब कितनी ऊंची चीज है ये। अब उसको थोड़ा इन डेप्थ अगर सोचे से पता लगता है। मतलब कैजुअली कह रहा है एलिमेंट माइंड, ये फलाना, इसका कई बार एग्जांपल दे देते हैं, ये तो साहब वहां से बोल रहे हैं, या उनका ये वहां तक पहुंचे। पर क्या चीज है, और मतलब किस लेवल की बात है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है सर, इतना आसान। आपके सेंसेशन बदल जाते हैं। आप जिस है। तरीके से फील करते हैं, टच करते हैं, देखते हाँ, हैं, वो सब बदल जाता है। आप व्यक्ति को वैसे नहीं देखते। वो फिर वैसा रहता ही नहीं है, सब बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल हाँ, चेंज। पर ये अभी तो हम ये कह सकते हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, पर जब एक्चुअल हाँ, आपके साथ हो जाए, आपको पहले तो ये पता ही नहीं होता कि ये, अरे ये क्या हुआ। तब मुड़ के आप देख, अच्छा ये क्रिया हुई, कि आपको पता थोड़ी होता है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, उसको अपन डिफाइन तो कर नहीं सकते ना। अच्छा, जब तक पढ़ा नहीं हो तो आप डिफाइन भी क्या करोगे सर, ये भी जरूरी। तो मतलब आपको ये तो होगी कि ये चीज है, अच्छा ये, फिर उसको रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज वहां अपन ने करा था या पढ़ा था, कि अच्छा ये है, ओ ये चीज हो सकती है। इसलिए मैं बार बार शिक्षा की बात इस दृष्टिकोण से, अगर ये संभावना है और ये उससे उसको अवगत ही नहीं करवाया जाए, क्योंकि सारी मनुष्य जाति ऐसा कर रही है, तो उससे, अरे सारी भेड़ें एक गड्ढे में गिर रही हैं। तो अब वो, लास्ट वाली जिसको आप बचा सकते हो उसको बचा, नहीं बचाओ मत, उसको भी गिरने दो। एक हो सकता है, एक सोच, ये कोई मना नहीं कर रहे, पर गडरिया भी ये काम नहीं करने देगा। वो कहा जितनी गिर गई उतनी तो गिर गई, जितनी जिनको की भेड़ें तो एक साथ गिरती हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि कोई नहीं कर रहा इसलिए हमको भी नहीं करना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। फैकल्टी डेवलपमेंट का तो बड़ा रोल है ही सब। मतलब वो हाँ, पर आपके ये पास कंसीव नहीं कर पा रहे हम। अभी हाँ भौतिक मन के ऊपर यदि हैं, तो अभी तुरंत में क्या करें, अब ये प्रश्न उठता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अनुशासन, एक हायर अनुशासन हमेशा ही अच्छा होता है। खाने, उठने, बैठने, सोने, जीवन का कंडक्ट ऊपर उठाते रहो, उसको उसको ऊपर उठाओ, वर्किंग को ऊपर उठाओ। हाँ, उसमें बिल्कुल कसावट चाहिए सर, मतलब उसमें ढील नहीं चाहिए, मतलब वो हाँ, बिल्कुल। आप ही करोगे वो, और कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो सेल्फ डिसिप्लिन तो आपको मतलब थोड़ा उसमें मतलब कठोर होना ही पड़ेगा अपने प्रति, अदरवाइज नहीं होगा। लूज छोड़ने में तो फिर तो वो कहीं भी ले जाता है। हम्म। वो बिल्कुल सही, तो अब स्ट्रिक्ट ये आगे, डिसिप्लिन। ये आगे चलते हैं, अब इंट्यूशन पे आते हैं अपन। ये अपना कुछ पढ़ सकते हैं अपन। अंतर्भास। अंतर्भास चेतना की वह एक शक्ति है जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। ये वो शक्ति है जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान, नॉलेज बाई आइडेंटिटी। अभी ज्ञान कैसे आ रहा है? कोई चीज के संपर्क में आ रहे हो, हाँ ये वस्तु है। अगर वो फेमिलियर वस्तु नहीं है, तो आप ये देखते हो भी बना किस तत्व का है ये सामान। लकड़ी का है, लोहे का है। जो चीजें पता हो गई मनुष्य जाति की, उसके अलावा है भाई ये नहीं जानते ये तत्व कैसे काम आएगा, क्या नहीं आएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसी और चीज के साथ मिलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा।
मेरी हेल्थ के लिए लाभकारी है, नहीं है। कितने-कितने परीक्षण करते हैं ना ये, कि ये नई दवाई बनाई तो पहले चूहों पे ट्राई करेंगे और करेंगे। अभी वास्तव में देखो तो किसी चीज़ का कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। देखो तो, यहाँ तादाद में आप वो वस्तु बन जाते हो, पर वस्तु बन के भी ज्ञान नहीं आता, पेड़ को अपना कितना ज्ञान है। भी मैं अगर अनिल जी बन जाऊँ, तो अनिल जी खुद को क्या जानते हैं? किसी को ये कहे कि अनिल जी बन के आप उनको जान लो। हाँ, आप जो खुद को महसूस कर रहे हो उतना तो वो जान लेगा, पर उससे आगे की भी शक्ति चाहिए, क्योंकि आप बन गए तब तो जानेगा भी क्या? तो ये तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है, क्योंकि ये सदा ही ऐसी कोई चीज़ होती है, बार-बार ये सब जगह आता है नॉलेज बाय आइडेंटिटी, मतलब चेतना की ये स्थिति है। ये ऐसे नहीं कि मैं जीवन की और चीज़ें भी कर रहा हूँ, यहाँ ऐसी भी आ जाती है कोई टाइम, कि मैं जब ये सारे अपने काम करी आया, खूब उधर पूर्ति करी आया, सब डिज़ायर्स की पूर्ति करके आया, अब बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि चलो अब इसको भी सोचते हैं। हाँ, ये है तादात्म्य जनित ज्ञान, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये सदा ही ऐसी कोई चीज़ होती है जो सीधे एक प्रच्छन्न प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, तादात्म्य से उछलकर बाहर आती है। जब व्यक्ति की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, अभी तो उससे मिलते नहीं ना। अरे भई ये तो आप जड़ पदार्थ की बात है, पर व्यक्ति से ही नहीं मिलते आप। और दूसरे की बात छोड़ो। जो व्यक्ति अपनी भावना प्रकट कर रहा है, अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो भी आप उस व्यक्ति से ही नहीं मिल पाते। बहुत शायद ही कितने क्षण होते हैं जब उससे आंतरिक बात की जा सकती है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब जैसे आप लोगों की तैयारी हो रही है, अब कुछ विचारों की बात की जा सकती है। नहीं पहले तो बोलने तो शब्द बोल रहे थे पर रेजिस्टेंस भयंकर था। अब जब मैं कामना की ओर की बात करता हूँ, तब भी मेरे को पता है रेजिस्टेंस है, आपके बिना जाने भी है। वो क्या-क्या है वो कभी उचित लगेगा तब बता भी देंगे, बताते भी हैं। जिस व्यक्ति की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना जब व्यक्ति की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, उसमें प्रवेश करती है। नहीं तो अब पेड़ है, तो क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? माँ तुरंत तादात्म्य स्थापित करती है कि ये डिवोशन, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन, लव फॉर द डिवाइन। आज तक धरती पे ऐसी चीज़ नहीं हुई है, जो इस तरीके से माँ ने जिस तरीके से डिफाइन किया, हाँ, सेंस तो था। आप अगर जो पहले लोग हैं, इवन आज कई जो अफ्रीका वगैरह के अंदर वो औषधियों से, प्लांट से उनमें कुछ जो मेडिसिन मैन है और है, वो संवाद करके जैसे मैं देख रहा था उसने एक ने कहा कि ये प्लांट जो है ये स्टोन ब्रेकर है। तो बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ पता की गई तो उन्होंने कहा हाँ, ये वास्तव में है और बहुत पावरफुल है। उसको कहा तेरे को कैसे पता चला? उसने कहा इसने बताया मेरे को। ये वाली बात अब किसी साइंटिस्ट को बताए, उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो जो बता रहा है उसको वेरीफाई करे। इसका उसके पास कोई उपकरण नहीं है। बजाय इसके अपनी तरीके से कोई उसका बेकार सा अर्थ निकाल के कि भी हाँ ठीक है, अब ये कह रहा है, क्योंकि ये एक अनसिविलाइज्ड आदमी है, इसको भाषा का प्रयोग पता नहीं। मतलब वो आपको ये बता रहा है मैं संवाद कर रहा हूँ इससे औषधि से और आपको वो बता रहा है और आपका रिएक्शन क्या होगा? निश्चित रूप से क्योंकि आपका परख नली, आपकी टेस्ट ट्यूब उसके अंदर काम नहीं करती, इसलिए वो अनसिविलाइज्ड है। हम सब ऐसे ही हैं ये और जिस चीज़ से संपर्क करती है, उसके सत्य के साथ देखती, महसूस करती या स्पंदित होती है। अगर आपको डायरेक्टली वो कह दे, अब ये तो एक विचार की बात है कि वो चीज़ ने कह दिया मेरे को। माताजी को वो कह देती थी, "हम तैयार हैं।" सब्जियाँ कह देती थी। तो आप कुछ लोग क्या कहते हैं, "हाँ, हाँ, वो वैसे होता है।" वो इसमें से अभी मैं पूछूँ तो आप में से कोई उदाहरण भी दे देगा इसकी कि हाँ, 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 कभी-कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले हायर माइंड भी गया है और इल्यूमिन्ड माइंड भी गया है।
फिर ये इंट्यूशन की बात है। ये इसका प्रभाव यहाँ आके जो इंट्यूशंस आपको आती हैं वो एक चीज है, और अपना एक जगत है असेंशन के अंदर, वो एक चीज है। आश्रम का कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसका माहौल, उसका जो खुद का प्रेजेंस का जो ऑरा है, सारी चीजें हैं, वो आपके घर के ऊपर आपको बहुत अच्छी लगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ, वो एक चीज है। और एक आप वहीं चले जाते हो, वो एक चीज है। तो ये अंतर्भाष यहाँ कोई आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, पर उसमें और यहाँ जो एक्चुअल इसका जो नेटिव प्लेस है, मूल स्थान जो इसका है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उसके सत्य के साथ देखती, महसूस करती या स्पंदित होती है। तब इस मिलन के झटके से उत्पन्न चिंगारी या बिजली की कौंध की तरह अंतर्भाष उछलकर बाहर आता है। नहीं तो ये कैसे पता चले व्यक्ति को कि ये मेरा गुरु है, मैं अपने स्थान पे आ गया। लोग कहते हैं आश्रम में जाते हैं हमारी समस्याएं मिट जाती है, माँ की चेतना भी होती है, सारी चीज अच्छी है। तो आपको किसी ने कहा वापस उस वातावरण में जाने के लिए? ये अंतर्भाष उछल के इसके लिए फिर व्यक्ति अपना जीवन कि मेरे को तो मिल गया, वो और डीपर चीज है, वो खाली इंट्यूशन की बात नहीं है। हालांकि यहाँ इंट्यूशन उस इंट्यूशन से नहीं जिसको हम जनरली ये कहते हैं। कुछ लोग तो करे मेरी गट फीलिंग है, अरे गट वट कुछ नहीं है वो तो सबकॉन्शियस को आप गट फीलिंग कहते हो। ये टेक्निकल किस तरीके से समझा रहे हैं वो सारी बातें ये हैं। ये कल हम और लेंगे इसको। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री श्री मान। राम।